दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपदों का जोड़ और बहुपदों का घटाना करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में दो बहुपद है, पहला और दूसरा बहुपद। दूसरे क्वेश्चन में दो बहुपद है। हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों का योगफल और अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो योगफल का मतलब होता है कि हमें इन दोनों बहुपदों को जोड़ना है और अंतर का मतलब क्या है कि इन दोनों को घटाना है। ठीक है, तो हम लोग बहुपदों का जोड़ और घटाना ही इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो हो सकता है आप लोगों में से अधिकतर को समझ ना आए, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक रूल क्या होता है, इसका बेसिक रूल आप लोगों में से बहुत को पता होगा। ठीक है ना, ये वाला जो रूल मैं बताता हूँ ये आपको पता होगा, तो जिसको पता है वो थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ जाए, जिनको नहीं पता है वो इसे ज़रूर समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए -8 + 2 इस तरह से दो संख्या दे दिया है और अगर आपको मान लीजिए हल करना है कि इसको हल करके क्या आएगा, तो हम यही रूल लगाते हैं कि प्लस माइनस रहेगा तो घटाते हैं, माइनस प्लस रहेगा तो घटाते हैं, माइनस माइनस रहेगा जोड़ते हैं। ठीक ना, ये रूल। तो इसको हल करने से पहले हमें चिन्हों को देखना रहता है। तो देखिए माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस का चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो चिन्हों को देखकर बस पता लगा लीजिए कि जोड़ना है कि घटाना है। तो माइनस प्लस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो माइनस प्लस ऐसे ढक लीजिए। अब 8 और 2 बचा, तो 8 बड़ा है तो 8 में से 2 घटा 6 आ गया। अब इसके पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे, 8 बड़ा है, इसके पहले माइनस है तो माइनस लगाएंगे, मतलब बड़े चिन्ह के पहले वाले चिन्ह यहाँ पे लगाते हैं, यानी इनको हल करके -6 ही आएगा। इसको अगर हल करना रहे तब क्या आएगा, तो देखिए माइनस प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस प्लस है तो हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो घटा लीजिए। तो 7 बड़ा है 4 छोटा है, 7 में से 4 घटा 3 आ गया, और 7 बड़ा है इसके पहले प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, यानी इसको हल करके इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको ये हल करना रहे ये, तो प्लस माइनस चिन्ह है, तो प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो क्या करते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटाते हैं। तो घटा लीजिए। तो 6 में से 4 घटा 2 आ गया, और 6 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस हमने लगा दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको ये हल करना है -3 + 7, तो इसे हल करके क्या आ जाएगा, माइनस प्लस है तो घटाएंगे, तो 7 में से 3 घटा 4 आ गया, और 7 बड़ा है इसके पहले प्लस है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यानी इसको हल करके +4 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेम वही दोनों संख्या लिया तो इसको भी हल करके +4 ही आएगा, लेकिन अगर मैं इसके बाद x³ लगा दूँ, यहाँ पर भी x³ लगा दूँ, अब मैं पूछूँ इसको हल करके क्या आएगा, तो इसको हल करके तो यही आएगा +4 ही आएगा, लेकिन x³ एक्स्ट्रा है तो +4x³ आएगा इसको हल करके। अब मैं इसके बाद x लगा देता हूँ, यहाँ पर भी x लगा देता हूँ, फिर हल करके क्या आएगा, तो इसको भी हल करके +4 ही आएगा, लेकिन x एक्स्ट्रा है तो ये x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं -3 ले लेता हूँ और +7 ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x³ मैं ले लिया, यहाँ पे x ले लिया। अब मैं पूछूँ इसको हल करके क्या आएगा, तो इसको हल करके +4 अब नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पर x है, दोनों सेम है, तभी ये हल करके ये संख्या ऊपर वाला ये आ रहा है। यहाँ पे जो है x³ सेम यहाँ पर भी है, तभी हल करके इतना आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर दोनों अलग अलग हो जाता है तब ये हल होके नहीं आता है, तब ये पूरा का पूरा हम लोग वैसे ही उतार देते हैं। ठीक ना, ये इतना जितना है हमने उतना ही उतार दिया। ठीक है, तो ये रूल आपको पता रहना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपको केवल यही आ गया, मान लेते हैं केवल यही आ गया हल करने के लिए -3x + 7x, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे संख्या के बाद सेम चीज़ है कि नहीं, तो दोनों में x है तो आप x लिख लीजिए, x ढक लीजिए। -3 + 7 कितना आ जाएगा, केवल संख्या को हल कर लीजिए तो ये हल करके +4 आएगा, यानी इसको हल करके इस तरह से आप हल कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए अगर आप इस रूल को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा ऊपर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तब तो अच्छी बात है, आप अब यहाँ पे आगे समझिए। तो सबसे पहले हम लोग इस पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों बहुपदों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे योगफल। ठीक ना, यहाँ पर योगफल लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, दोनों बहुपदों को लिख लीजिए। तो पहला बहुपद है x/4 -3x³ + 2x + 6, ये पहला बहुपद है। अब दूसरा बहुपद भी लिख लीजिए 7x³ -5x + 2। अब इन दोनों को जोड़ना है ना सबसे पहले, तो बीच में आप प्लस लगा दीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे x पर सबसे बड़ी घात को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे।
तो x पर सबसे बड़ी घात 4 है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे x पर 4 घात और कोई है, जो रहेगा सबको एक साथ कर लेंगे। तो ये अकेला है तो अकेला लिखिए। उसके बाद x पर 4 घात के बाद x पर 3 घात आता है, तो x पर 3 घात यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो x पर 3 घात वाला जितना भी है ना सबको एक साथ लिख लीजिए। तो यहाँ पे है तो इसको लिख लीजिए -3x³। अब यहाँ पे एक रूल और समझिए, जब इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे ना तो इसके पहले प्लस है तो प्लस सहित आएगा, +7x³, यानी कि ये 7x³ है, इसके पहले प्लस है तो समझिए कि इसके पहले चिन्ह हमेशा मतलब चिपका रहता है, समझिए। तो जब भी ये इधर उधर होगा ना तो पूरा चिन्ह सहित होगा। जैसे अगर यहाँ पे -5x है, इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इसके पहले माइनस है तो पूरा -5x यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो ये रूल होता है। तो x³ एक साथ हो गया। अब देखिए x वाला बचा, तो यहाँ पे x वाला है और यहाँ पे इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे तो इसको लिखिए +2x, यहाँ पे देखिए -5 है तो ये हो जाएगा -5x। इसके बाद संख्या बचा, तो अब संख्याओं को एक साथ लिखिए। तो ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा +2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 घात वाला अकेले है, यहाँ 3 घात वाला 2 गो है, यहाँ पे x वाला 2 गो है और यहाँ पे संख्या 2 है। तो ये सब एक एक साथ हल होगा। ये हो जाएगा x पर 4 घात। अब देखिए x³ दोनों संख्या के बाद दोनों सेम चीज़ है, तो ये हम वही रूल लगाएंगे जो पीछे अभी हमने सीखा है। तो x³ है तो यहाँ पे x³ लिख लीजिए। अब देखिए -3 है +7 है, तो -3 +7 केवल संख्या को हल करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा +4, यानी इन दोनों को हल करके इतना आ जाएगा। इसमें हम लोग बिल्कुल पिछला ये रूल लगा रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों को हल करके एक ही संख्या तो आएगा इतना। अब इसे हल करते हैं तो दोनों x वाला है तो आप यहाँ पे x लिख लीजिए। अब x को ढक लीजिए तो क्या होगा, +2 -5, +2 -5 कितना आता है, ये आ जाएगा -3, यानी इसको हल करके -3x आ गया। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा +8, तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग अंतर ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए अंतर बराबर, तो यहाँ पे पहला बहुपद लिखिए तो ये हो जाएगा x पर 4 घात -3x³ +2x +6, ठीक है। अब ये दूसरा बहुपद भी लिखिए तो ये हो जाएगा 7x³ -5x +2। अब घटाना करना है तो बीच में माइनस लगा देंगे, लेकिन जब भी माइनस लगाएंगे ना तो यहाँ पे कोष्टक लगाना जरूरी है। केवल माइनस लिख के हल करने लग जाएं तो वो गलत हो जाएगा। प्लस में केवल आप प्लस लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन माइनस में ये कोष्टक लगाना जरूरी है। तो कोष्टक हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटाएंगे तभी तो हल कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा x पर 4 घात 3x³ +2x और ये हो जाएगा +6। अब क्या करेंगे, कोष्टक के जस्ट बाहर जो रहता है ना उसका सभी में अंदर गुणा करते हैं तभी कोष्टक हटता है, ये रूल होता है। तो अब माइनस का इन सभी में गुणा करना पड़ेगा तभी कोष्टक हटेगा, ठीक है ना। तो आपको ये रूल पता रहना चाहिए। क्या रूल होता है, देखिए अगर आप प्लस प्लस चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस आता है, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आता है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस आता है, माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस आता है, ठीक है। तो वही रूल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो -7x³ हो गया, माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस +5x हो गया, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -2 हो गया। अब ये बिल्कुल ऊपर जैसे सवाल हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 घात को पहले लिखिए, 3 घात वाला यहाँ पे है और यहाँ पे इनको एक साथ लिखिए तो ये हो जाएगा -3x³ और ये हो जाएगा -7x³। अब x वाला यहाँ पर है, इनको भी एक साथ लिखिए तो ये हो जाएगा +2x, ये हो जाएगा +5x। अब संख्या यहाँ पे, संख्या को एक साथ लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हल होगा, ये एक साथ होगा, ये एक साथ होगा। ये अकेला है तो ऐसे लिखिए x पर 4 घात। अब इसको वही पिछला वाला रूल लगाइए, तो x³ है तो x³ लिख लीजिए और इसको ढकेंगे तो -3 -7, तो माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ते हैं, तो 7 3 10 हो गया और 7 बड़ा इसके पहले माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 7x हो गया, ये हल करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों बहुपदों को जोड़ना है, तो हमने क्या किया, योगफल बराबर लिख लिया और इन दोनों बहुपदों को लिख के अब बीच में प्लस कर लेते हैं। वही काम करिए, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x³ है, इनको एक साथ लिखिए तो ये हो जाएगा -7x³ और इसके पहले प्लस लगाए तो ये हो जाएगा +4x³। अब x² यहाँ पर है और यहाँ पे इनको एक साथ लिखिए तो ये हो जाएगा +3x² और ये हो जाएगा -x², ठीक है। अब x वाला यहाँ पर है और यहाँ पर इनको एक साथ लिखिए तो ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा -7x, ठीक है। अब अंकों को एक साथ लिखिए तो ये हो जाएगा -5 और -2।
अब ये दोनों एक साथ हल होगा, ये एक साथ और ये एक साथ, ठीक है। तो हल करते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिखिए -7 + 3, इनको हल करेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा। अब देखिए इस तरह का आपको हल करना आना चाहिए, नहीं तो आपको एक भी चीज़ समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इनको हल करने के लिए ना आपको एक रूल पता होना चाहिए। अगर x लिखा है तो उसको हम 1x लिख सकते हैं, अगर x² लिखा है तो हम उसको 1x² लिख सकते हैं, अगर x क्यूब लिखा है तो उसको हम 1x क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x² है तो इसके पहले हम 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, तो बस आराम से अब हो जाएगा। x² है x² तो x² लिखिए। अब +3 -1 कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। इनको हल करते हैं तो x है तो x लिख लीजिए और +1 -7 तो ये आ जाएगा -6। इनको हल करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -7, इनको हल करके -7 ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसे हल करते हैं तो अंतर है तो बीच में माइनस लगाएंगे और ये पूरा कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। तो पूरा लिखिए तो ये हो जाएगा -7x³ + 3x² + x -5। अब माइनस का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -4x³ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7x माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही से बता पाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे x है ना तो इसको 1x लिख लीजिए, x² है ना तो 1x² लिख लीजिए। अब आप लोग इसे हल करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा।